नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। अगर आप चाहते हैं कि अपनी मन की इच्छा पूरी हो तो कीजिए भगवान शिव जी को प्रसन्न। भगवान शिव की पूजा से पूर्ण होंगे आपके मनोरथ। आज हम आपको बताएंगे भगवान शिव जी को कैसे प्रसन्न करें और ये सब जानेंगे आप आज के हमारे महाउपाय में और साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। मन की इच्छा पूरी करेंगे भगवान शिव, शिव की पूजा से पूर्ण होंगे मनोरथ। जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से शिव जी को प्रसन्न करने के उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जय महाकाल। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2072 मास चल रहा है वैशाख का और वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है। मंगलवार का दिन है। नक्षत्र है विशाखा, योग है व्रज और करण है वाणिज्य। और चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके अंदर भावुकता का भाव बहुत अधिक रहने वाला है। यानी आप बहुत ज्यादा आज इमोशनल हो सकते हैं और इमोशंस में आकर के गलत निर्णय ले लें, ऐसे संभावना आपके लिए ज्यादा बनती है। आपके निर्णयों में जल्दीबाजी और उसके साथ साथ भावुकता का भाव बहुत अधिक हो सकता है, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की जरूरत है। और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शिवाय नमः मंत्र का 108 बार आप जाप करें तो आपको फायदा मिलेगा। क्रोध करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। वृषभ राशि वाले जातक लोग आज की दिनचर्या में व्यावसायिक कार्यक्रम में जल्दी आप बदलाव कर रहे हैं, यह आपके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। आप जो प्लान करके चलते हैं उसमें थोड़ा सा आपको समय खुद को और अपने कार्यक्रम को देना चाहिए। जो अपनी प्लानिंग आपने बना रखी है उसको थोड़ा सा समय देना चाहिए। अनुशासन को बनाए रख करके आजीविका क्षेत्र की बदलाव को दूर आप कर सकते हैं, तो थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाएंगे तो आपको फायदा मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम महेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी प्रकार का घमंड करने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके व्यापार के लाभों में बढ़ोतरी होने के संकेत मिल रहे हैं। सहयोगी आजीविका क्षेत्र के कष्ट को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। मानसिक चिंताएं जो पहले से आपके ऊपर हावी थी अब वो कुछ कम होती दिखाई देती हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शंभवे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आलस्य का परित्याग आपको करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वालों का आज का राशिफल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार का सहयोग आपके साथ होने से आपको राहत का अनुभव होगा। कार्यों का दबाव स्वयं पर लेने से आपको बचना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम पिनाकिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। परिश्रम में किसी भी प्रकार से कमी मत करिए। और अब जान लेते हैं कि सिंह राशि वाले आज क्या उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार के कार्यों में आपकी व्यस्तता बढ़ेगी। पारिवारिक वाद विवाद बढ़ सकते हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर के वाद विवाद की स्थिति आपके लिए पुनः एक बार बनने की समस्या खड़ी हो सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शशि शेखराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। यात्रा के लिहाज से आज का दिन और परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है, आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए अपनी आय में वृद्धि करने के लिए आज आप प्रयासरत हो सकते हैं। आज आपकी ओर से व्यापारिक और उसके साथ साथ पारिवारिक विवादों को सुलझाने में एक आपकी भूमिका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सराहनीय रहने वाली है। आप परिवार के विवाद को सुलझाने का पहला आज आप कर सकते हैं।
आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वाम देवाय नमः मंत्र का 108 बार आपको जाप करना चाहिए। धन का व्यर्थ का दिखावा करने से आपको बचना है। चलिए वक्त अब कॉलर लेने का हो गया है। हमारी पहली दर्शक बबीता चंदौली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी बबीता, बताएं क्या आपका सवाल है। हाँ गुरु जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। जी हम चंदौली जिला से बोल रहे हैं जी। सर। हाँ गुरु जी, अपने भाई के विषय में जानना चाहते हैं। वो हमेशा परेशान रहते हैं जी लेकिन उनका जन्म तिथि नहीं मालूम है। जी देखिए, जन्म का विवरण अगर किसी जातक का नहीं मालूम होता तो ऐसे में प्रश्न लग्न का सहारा लिया जाता है। जिस समय में जिस लग्न में प्रश्न किया जाए उसके अनुसार उत्तर देना ज्योतिष में बहुत ठीक एक विधान माना गया है। और कहते हैं कि प्रश्न लग्न जो है 75 से 80% तक बहुत सटीक होता है। तो इस प्रश्न के अनुसार बृहस्पति की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। बृहस्पति इनकी जन्म पत्रिका में एक तो आय भाव के स्वामी है, दूसरा अष्टम भाव के स्वामी होकर के वक्री अवस्था में तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। अभी तो उच्च के हैं बृहस्पति, लेकिन जहां जिन भावों के स्वामी हैं, आय भाव के स्वामी हैं, आय भाव में सूर्य बुध और केतु का संयोग बन रहा है। साथ ही साथ अंतर्दशा शनि की है। शनि जो है वह भाग्येश और दशमेश है, यानी 9 और 10 भाव के स्वामी हैं। ऐसे में भगवान विष्णु और महादेव की पूजा आराधना यदि आपके भाई साहब करते हैं तो कहा जा सकता है कि जीवन में आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं, आय से संबंधित जो भी बाधा कार्य क्षेत्र में बन रही है वो बाधा दूर होगी, नौकरी उनको एक अच्छी सी मिल जाएगी। तो करना ये चाहिए कि सोमवार के दिन घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो वहां जाकर के जल चढ़ाएं। हर दिन अपने घर में, अपने ही घर के पूजा स्थान में ओम नमः शिवाय 108 बार और ओम नमो नारायणाय 108 बार जाप करें, फायदा बहुत अच्छा मिलेगा। रूमी अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी रूमी, बताएं क्या आपकी समस्या है। जी पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरा जन्म 1975 में दिन बुधवार शाम 4 बजे भदोही स्थान पे हुआ था। मैं पूछना चाहती हूँ कि 13/10/1975 दिन बुधवार शाम 4 बजे भदोही जिला। जी मैं पूछना चाहती हूँ, परेशान बहुत हूँ जी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक स्थिति से। दाम्पत्य जीवन भी अच्छा नहीं बीत रहा है जी तो मुझे क्या करना चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में बुध की अंतर्दशा ये चल रही है और ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा सा प्रयास करें तो आपके जीवन में जो भी कष्टों की स्थिति है उससे बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से आपको मुक्ति मिल सकती है। इस दौरान आपको करना ये चाहिए कि 7 प्रकार के अनाज, जिसे सप्तधान्य कहते हैं, सतंजा आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, उसमें थोड़ा सा गुड़ का चूरा आप मिला लीजिए। गुड़ को थोड़ा सा कूट करके उसमें मिक्स कर दीजिए और किसी पात्र में रख करके खुले स्थान में आप रखा करें। पशु पक्षियों के लिए, चिड़ियों के लिए तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। क्योंकि आपका जो दाम्पत्य जीवन जो प्रभावित दिख रहा है या जो आपको शारीरिक रोग और व्याधि की स्थिति दिखाई दे रही है, उसके लिए राहु और केतु की भूमिका बहुत ज़्यादा आपके लिए खराब और खतरनाक बनी हुई है। तो आपको ये उपाय करना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। खासतौर पर बुधवार को अपने हाथ से गौ माता को हरा चारा, हरा साग खिलाना बहुत अच्छा होगा। घर के आसपास अगर कोई गौशाला है तो आप गौशाला में गौ सेवा और गाय के भोजन के निमित्त कुछ पैसे दान दे दें, या सीधे तौर पर गाय के लिए आप भूसा इत्यादि खरीद करके अगर भिजवा देते हैं अपने पैसे से, अपने धन से, तो आपको फायदा मिलेगा। नियमित रूप में भगवान विष्णु और भगवान गणेश की पूजा आराधना आपके लिए बहुत अच्छी होगी, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्या के लिए सीधे तौर पर बुध की अंतर्दशा है और वह अष्टम भाव में उसके स्वामी होकर के वहां वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं। तो भगवान गणेश की पूजा आराधना करते रहें, भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें, सब कुछ मंगल हो जाएगा। यशोदा अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी यशोदा, बताएं क्या आपका सवाल है। पंडित जी, मेरा जन्म है 31 जनवरी 1981 जी और मैं जॉब से संबंधित पूछना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, आप अपना जन्म का समय और स्थान भी बताएं। समय है शाम 8 बजे और स्थान है छापर। जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। आपने कहा कि आप अपने जॉब से जुड़ा हुआ प्रश्न करना चाहते हैं, तो आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य 6ठे भाव में शनि के स्थान में शुक्र और केतु के साथ बैठे हुए हैं। ये बहुत अच्छा संयोग नहीं है। केतु का ये ग्रहण योग बन रहा है सूर्य और शुक्र पर। तो इस समय में आपको कठिनाई जरूर रहेगी, क्योंकि सूर्य देवता लग्नेश हैं और लग्नेश अगर पीड़ित हो जाए तो वो किसी भी व्यक्ति के
अपने संपूर्ण पर्सनालिटी को, ओवरऑल पर्सनालिटी, पूरे व्यक्तित्व को दर्शाता है, आपको रिप्रेजेंट करता है। और अगर आपके पूरे व्यक्तित्व पर ही ग्रहण योग लग जाए तो आपका व्यक्तित्व जो है वो प्रभावशाली नहीं रह जाता, हमेशा दबा दबा सा रहता है, उसको निखरने का अवसर नहीं मिल पाता। तो ऐसे में समय रहते सूर्य के वैदिक मंत्रों का जाप कराना चाहिए, साथ ही साथ केतु और शुक्र का भी आप निदान करा लें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और इस समय में अगर आप सूर्यदेव को जल देते हैं तो कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। आपके लिए शुक्र का निदान भी इसलिए आवश्यक है क्योंकि शुक्र जो है वो दशम भाव, जिससे करियर का हाउस कहते हैं, और आपने करियर से संबंधित प्रश्न किया है, उसका स्वामी है। उमेश बुंदेलखंड से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी उमेश, बताएं क्या आपकी समस्या है? सर जी कह रहे थे, जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव, बताएं। सर जी कह रहे थे मुझे काला काला आदमी दिखता है और सर्प दिखता है काला काला, वो मेरे काम में बाधाएं पैदा करता है। सर उपाय बताएं, कब तक रहेगा सर जी बताइए। बिल्कुल, आप अपना जन्म विवरण बताएं। जन्मदिन है सर 15/1/77 है जी। जन्म का समय और स्थान? सर ये तो नहीं है, लेकिन स्थान तो है ललितपुर, उत्तर प्रदेश जी, बुंदेलखंड। जी बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक काला सर्प देखने की बात है तो ये काल सर्प योग का भी एक लक्षण होता है और इसके साथ साथ पितृदोष का भी इससे संबंध जोड़ करके देखा जाता है। तो ऐसे में आपको महादेव शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। आपको करना ये चाहिए कि थोड़ा सा कच्चा दूध, सोमवार से आप आरंभ करें, थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर के उसमें कुछ मीठा मिलाएं और उसमें 1 चम्मच काला तिल मिलाएं। इसको मिला करके भगवान शिव पर, जो भी घर के आसपास शिवलिंग हो, मंदिर में जा करके आपको समर्पित करना चाहिए। 108 बार ओम नमः शिवाय और उसके साथ साथ महामृत्युंजय मंत्र 108 बार आपको जाप करना है। ये क्रम आपको लगातार 45 दिन तक करना। अगर आप 45 दिन तक इस क्रम को बिना किसी बाधा के निर्बाध पूरा कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि ये दोष तो शांत हो ही जाएगा। जीवन में आने वाली जितनी समस्याएं हैं उससे आपको बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी बची राशियों का हाल और आज का महाउपाय। तो बन रही हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए जान लेते हैं बाकी बची राशियों का हाल और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आय में वृद्धि करने के लिए कार्यों का चयन आपको बहुत सावधानी से करना चाहिए। कुछ कार्य के प्रस्ताव आपको आज ऐसे मिलने वाले हैं जिसमें आपको बहुत बड़ा नुकसान मिल जाए। आजीविका क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने के लिए आप अपनी ओर से निरंतर आज प्रयासरत भी रहने वाले हैं। तो बहुत सोच समझ करके आप अपने काम को चुनें और उसमें लाभ लें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विरूपाक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मां अन्नपूर्णा का अनादर किसी भी परिस्थिति में करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए स्नेह व नम्रता से काम लेने का प्रयास आज आपको करना चाहिए। आज अपने व्यवहार को जितना आप सौम्य रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। जीवन साथी का सहयोग आज की दिनचर्या में आपको समय समय पर प्राप्त होता रहेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कपर्दिने नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको अवश्य करना चाहिए। निवेश के लिहाज से ये दिन और परिस्थिति आपके पक्ष में नहीं बनती, तो निवेश करने से आप बचिए। और अब जान लेते हैं आज का राशिफल धनु राशि वालों का कैसा रहने वाला है। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आत्मविश्वास का भाव बनाए रखना आपके लिए बहुत सरल नहीं हो पाएगा। विपरीत परिस्थितियों में उत्साह से काम करते रहने से बाधाओं में आप कमी कर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम नील लोहिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। वाहन का प्रयोग बहुत तेज गति में मत करिए। चलिए अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों को आपको अपने प्रतियोगियों को शांत रखने में आज बहुत अधिक परेशानी नहीं होने वाली है। आप अपने शत्रु पक्ष पर बहुत अच्छे से नियंत्रण कर सकते हैं। आप अपनी नेतृत्व क्षमता के फलस्वरूप अपनी योजनाओं के कार्यों की गति को बढ़ाने में आज सफल रहेंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शंकराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी को धन उधार देने से आपको बचना चाहिए। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें।
कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपका उच्च मनोबल आपके कुछ रुके हुए कार्यों को आज फिर से आरंभ करने में सहयोग करेगा, उन कार्यों को फिर से गति दे सकता है। तो आज आपको उन कार्यों को सबसे पहले आरंभ करना चाहिए जिन कार्यों में किसी कारण से कोई बाधा या विघ्न आने के कारण वह कार्य सफल नहीं हो पाए थे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शूलपाणये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अगर स्वास्थ्य प्रभावित होता है तो उसकी अनदेखी करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके परिवार के बढ़ते हुए क्लेश आपकी परेशानियों में वृद्धि कर सकते हैं। संचय करने में, धन के संचय में आपको कमी का सामना करना पड़ सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम खटवांगिनी नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको फायदा कहीं अधिक मिलेगा। तनाव लेने से इस समय में बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि आज का महाउपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज के महाउपाय में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार आप अपनी मनोरथ सिद्धि के लिए यानी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान शिव को अन्न चढ़ा करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए व्रत, उपवास, जप, तप, मंत्र, अभिषेक, इन सभी पूजा कर्मों के दौरान छोटी छोटी धार्मिक बातों की जानकारी के अभाव में अनेक मौके हमसे छूट जाते हैं या हम नजरअंदाज कर देते हैं इन अवसरों को, जिससे हम महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसी ही बातों में मनोरथ पूर्ति के लिए भगवान शिव में की पूजा में तरह तरह के अन्न को चढ़ाने का महात्मा हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। इसलिए श्रद्धा और आस्था के साथ इन उपायों को अवश्य करना चाहिए। ऐसा कहते हैं जब आप रुद्राभिषेक कर रहे हो तो उस समय जब नमक चमक से करते हैं रुद्राभिषेक तो नाना प्रकार के अन्न भी भगवान शिव पर चढ़ाए जाते हैं। खासतौर पर सप्तधान्य जिसे सतंजा कहते हैं, 7 प्रकार के अनाज, अगर किसी विशेष मंत्र के साथ आप इन्हें अर्पित करते हैं तो आपका घर तो अन्न धन से परिपूर्ण रहता ही है। आप जिस कामना की सिद्धि के लिए वह अभिषेक कर रहे हैं, भगवान महादेव की कृपा से आपकी वह कामना भी पूरी होती है। तो आइए जानते हैं कि किस अन्न के चढ़ावे से किस प्रकार की मनोकामना को आप पूरा कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा में गेहूं से बने हुए व्यंजन चढ़ाने पर कुटुंब में वृद्धि होती है। तो अगर आपको अपने कुटुंब में वृद्धि चाहिए, वंश का विस्तार करना है, तो आपको गेहूं से बने हुए अन्न चढ़ाने चाहिए। अगर आप गेहूं से बने हुए किसी भोग को अर्पित नहीं कर सकते तो 1 मुट्ठी गेहूं आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। मूंग से भगवान शिव की पूजा करने पर हर प्रकार के सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो जब भी आपको सुख और ऐश्वर्य की आकांक्षा हो तो कुछ दिन आपको खड़ी मूंग जो है भगवान शिव पर यानी शिवलिंग पर अर्पित करनी चाहिए। तो ये क्रम आप सोमवार की पूजा में अपना एक नियम बना सकते हैं। चने की दाल अर्पित करने पर श्रेष्ठ जीवन साथी मिलता है। तो जिस वर को या जिस कन्या को अपने जीवन साथी को प्राप्त करने में विघ्न और बाधा की स्थिति रहती है तो उन्हें चने की दाल महादेव शिव की पूजा में अवश्य अर्पित करना चाहिए। कच्चे चावल अर्पित करने से पारिवारिक कलह या किसी भी प्रकार के कलह से मुक्ति मिलती है और शांति की प्राप्ति होती है। तो जब आपके घर में, आपके कार्यक्षेत्र में, कार्यालय में बहुत ज्यादा कलह और वाद विवाद की स्थिति गंभीर हो जाए, बढ़ जाए, तो 1 मुट्ठी चावल महादेव शिव पर चढ़ाना चाहिए। और ये नियम, ये क्रम कम से कम 11 दिन, 21 दिन, 45 दिन करना चाहिए। आपको बहुत अच्छा फायदा मिल जाएगा। काले और सफेद तिलों से भगवान शिव की पूजा और हवन करने से, 1 लाख आहुतियां करने से हर प्रकार के पापों का अंत हो जाता है। तो काले तिलों का प्रयोग यदि आप करते हैं, भगवान शिव को चढ़ाते हैं और उससे हवन इत्यादि करते हैं, यज्ञ का प्रयोग करते हैं उससे, तो इसमें आपके जो भी पाप होते हैं, किसी भी जन्म के हो, पूर्व जन्म के भी संचित कर्म हो, पाप कर्म हो, तो उनका भी नाश हो जाता है। खड़ी उड़द यानी साबुत उड़द चढ़ाने से ग्रह दोष और खासतौर पर शनि से संबंधित पीड़ा की शांति होती है। अगर कुंडली के ग्रह आपको बहुत परेशान कर रहे हैं या शनि की 7.5 ढैया चल रही है, अशुभ शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो आपको खड़ी उड़द आप महादेव शिव पर चढ़ाएं और खासतौर पर शनिवार के दिन चढ़ाएं और कुछ दिन इस क्रम को आप नियमित रखें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो महाउपाय जानने के बाद एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, किशन सैनी जी। बताएं क्या आपका सवाल है। जी किशन, बताएं क्या आपका सवाल है। संपर्क हमारा उनसे टूट गया है। अगले कॉलर गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी गौरव, बताएं क्या आपकी समस्या है। जी मुझे पूछना, मैंने अभी अब की बार 10 के पेपर दिए हैं। जी मैंने पूछना, मैं फेल हो जाऊंगा या पास? जी बिल्कुल, आप मुझे अपना जन्म विवरण बताइए। सर मेरा 17/2/1999 है जी, जन्म तिथि। जी, जन्म का समय भी बताएं और स्थान भी बताएं। जन्म
जन्म तो जी गांव में हुआ था लुहारी। जी, समय बताइए। समय क्या है सर? समय तो पता नहीं सर। देखिए, प्रश्न लग्न के अनुसार जो स्थिति बन रही है उसके अनुसार ये कहा जा सकता है कि जो आपके मन में डर बना हुआ है, फेल होने की स्थिति तो नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत मुश्किल से आप पास हो जाएं, ऐसे लक्षण बनते हैं। प्रश्न लग्न के अनुसार बृहस्पति की दशा है, क्योंकि बृहस्पति तीसरे भाव में है, थोड़ा सा कठिन आपके लिए रहेगा, लेकिन ऐसी संभावना बनती है कि भगवान विष्णु की कृपा से आप पास हो जाएंगे। आपको अभी भी, अब क्योंकि अब आप पेपर दे चुके हैं, अब उसमें कुछ किया नहीं जा सकता, तो सिर्फ आप अपने लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा आराधना करिए, उनकी कृपा रहेगी तो सब अच्छा हो जाएगा। तो आज हमने जाना कि कैसे भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है, कैसे उनकी कृपा हमें प्राप्त हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका। हर हर महादेव। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।